नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में टैक्सी छोड़ने की मांग करने चालक पहुंचे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय। छतरपुर के उच्च न्यायालय के निर्देश पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा शहर में की जा रही बिना दस्तावेजों वाले टैक्सी वाहनों पर कार्रवाई विवादों में घिरती नजर आ रही है। बता दें कि दरअसल कार्रवाई के बाद टैक्सी को जब्त कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद की कार्रवाई न होने से पिछले कई दिनों से टैक्सी वाहन थाने में जब्त रखे हुए हैं। चूंकि टैक्सी चालक अपने परिवार का पालन पोषण इन्हीं वाहनों को चलाकर करते हैं और अब ऐसे में कई दिनों से वाहन जब्त होने के कारण उनकी आय रुक गई है, जिससे वह परेशान है। बीते रोज कई टैक्सी चालक आरटीओ कार्यालय अपने वाहन को छुड़ाने के लिए गए थे, लेकिन काफी देर तक जब आरटीओ ने उनकी बात नहीं सुनी तो टैक्सी चालक नाराज हो गए और कार्यालय पर पथराव कर दिया। पथराव करने के बाद टैक्सी चालक सागर कानपुर हाईवे पर पहुंच गए और चक्का जाम कर दिया। वहीं परिवहन अधिकारी विक्रमजीत सिंह कंग पर वसूली के आरोप भी लगाए हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों ने कई बार खबरें प्रकाशित की। सूत्रों की माने तो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बसें टूरिस्ट परमिट पर चल रही हैं। छतरपुर से गजेंद्र साहू की रिपोर्ट। युवक है जिसने सड़क पर हंगामा किया है, पत्थर लेकर आया था आईटीओ ऑफिस की तरफ जी। उसका कहना है कि आपके द्वारा चालान काटा गया है और टैक्सी पकड़ी गई है। किस तरीके की बात है और क्या उस पर हुआ है? देखिए क्या है, मैं आपको इसकी पूरी पृष्ठभूमि बताता हूँ। पहले इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन लगी हुई है कि जितने भी प्रदेश भर में अवैध ऑटो संचालित हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और ऐसे समस्त ऑटो जो भी जब्त किए जाएँ उन सबका निराकरण माननीय न्यायालय के थ्रू ही किया जाए। इस संबंध में हमारे द्वारा विगत 1 सप्ताह से चेकिंग की जा रही थी। इस चेकिंग के दौरान एक ऑटो रिक्शा इनका भी जब्त हुआ है जिसमें कि कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। वैध दस्तावेज न होने के कारण इनका ऑटो जब्त करके ट्रैफिक थाने में खड़ा किया गया था। उसके पश्चात में चूंकि उसका न्यायालय से ही निराकरण होना था, इस संबंध में इनको सूचित भी किया गया है कि भाई आप आ जाएँ, न्यायालय आ जाएँ और आपके जो भी प्रकरण है वहाँ पर और माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष आप उपस्थित हों और उसके बाद में आपका निराकरण जो है किया जाएगा। ये वहाँ पे नहीं आए और जैसा कि मीडिया से कुछ खबर प्राप्त हुई थी कि इनके फादर जो हैं उनकी डेथ हो गई थी 3-4 दिन बाद कुछ, तो इनका ये कहना है कि ऑटो जब्त होने की वजह से ऐसी चीज़ हुई है और बीच में इनके द्वारा ये कहा गया कि डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही की गई है, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो मेन मुद्दा इसमें यह है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के इसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर आपके पास में दस्तावेज नहीं है तो ऐसे समस्त वाहनों को जब्त करना है और जब्त करके माननीय न्यायालय के द्वारा ही इनका निराकरण किया जाना है। हमारे द्वारा वही विधि सम्मत कार्रवाई की गई है और इनको आज भी कोर्ट में बुलाया गया था सुबह। हमारा स्टाफ अभी भी वहाँ कोर्ट में खड़ा है कि आप वहाँ कोर्ट में आइए और वहाँ पे जो भी आपका प्रकरण है उसका निराकरण जो है वो हो जाएगा। ये वहाँ पे कोर्ट में गए लेकिन उसके बाद में वहाँ से फिर भाग आए कोर्ट से। इन्होंने वहाँ कुछ बोला कि अभी हमारे कुछ ज़रूरी काम है और ऐसा कह के वहाँ से आ गए। फिर आने के पश्चात इन्होंने यहाँ पे रोड पे चक्का जाम किया और कुछ काफ़ी देर तक गाड़ियां जो हैं उनको रोका इन्होंने। कल ऐसी ही स्थितियां जो है मैंने मीडिया में देखी थी, न्यूज़ चैनल में। इन्होंने ट्रैफिक थाने के सामने भी इसी तरीके से कुछ उपद्रव किया था और आज भी इनके द्वारा इस तरह की कुछ स्थितियां जो हैं वो यहाँ निर्मित की गई हैं। उसके पश्चात ये यहाँ आरटीओ कार्यालय में भी आए हैं और यहाँ पर भी कुछ लोगों का बताना है कि इनने ड्रिंक भी की हुई थी और साथ में इनके कुछ और भी कई सारे लोग थे। इकट्ठे होकर इन्होंने एक पूरा मॉब टाइप से इकट्ठे होकर उद्यम करने की कोशिश की है और दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे वाहनों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, अन्यथा हम इस तरीके से उद्यम करेंगे। पथराव भी किया है? हाँ, ऐसा जो अभी नीचे हम आए थे तो हमने देखा कि कुछ पत्थर ज़रूर हमें रखे मिले हैं यहाँ पे। तो ये पत्थर लेके यहाँ पे घूम रहे थे कि हम यहाँ पे आके हमला करेंगे और यहाँ पे क्योंकि ये पब्लिक कार्यालय है और पब्लिक कार्यालय होने के कारण यहाँ पे महिलाएँ भी आती हैं, आमजन भी आते हैं, उन सबको भी किसी भी प्रकार की कोई भी घटना किसी के भी साथ इस तरीके से तो घटित हो सकती है। सर, इस तरीके की जो घटना की है उसको लेकर आईटीओ। हमारा नाम है गोलू राजपूत है। गोलू, आपके भाई ने क्यों हंगामा किया, पत्थर मारे आईटीओ ऑफिस में? हमारे भाई की टैक्सी पकड़ गई थी तो पापा आए थे टैक्सी छुड़ाने के लिए। टैक्सी की छुड़ाने के 2-3 दिन फिरती रही वो आईटीओ ऑफिस और वहाँ पे अभी उसी चक्कर में पापा को हार्ट अटैक आ गया तो खत्म हो गया। लेकिन आईटीओ ऑफिस में टैक्सी अभी भी नहीं सो रही और पैसे मंगाए, 18,000 रुपये पैसे चाहिए। तो हम लोग तो बेकार हो गए। पापा लोग कमाते थे, खवाते थे, उन्हीं ऊपर के जीते थे हम लोग। अब ना मम्मी के लिए कुछ सहारा है ना कुछ पेंशन है, तो हम चाहते हैं कुछ पेंशन हो जाए मम्मी की, जो सरकार से मिलता है वो ही मिले हमारी मम्मी के लिए। तो कम से कम हम लोग खान पीन लगेंगे। हमारे 6 भाई हैं हल्के हल्के और किराए से रहते हैं हम लोग झोपड़ियों में। ना अभी तक टैक्सी नहीं। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है चलो हम टैक्सी छोड़ देते हैं आपकी। हाँ, पैसे नहीं मांग रहे, कोर्ट लगा गई, वही आपकी टैक्सी मिल जाएगी कोर्ट से। आईटीओ साहब क्या कह रहे हैं? आईटीओ साहब मिलेगी नहीं हम लोगों को। हम लोग फट्टा मारे तो गेट बंद कर भाग गए, अभी तक नहीं निकली बाहर। रोज ऐसी कम से कम 1 हफ्ता होने वाले, 4-5 दिन। ग्राम भगवंतपुरा।
आईटीओ का कहना है कि आपका टैक्स जमा नहीं है, इस कारण से गाड़ी पकड़ी थी। नहीं, टैक्स जमा नहीं, नंबर पूरे नहीं, क्योंकि टैक्सी नहीं चलाती थी, टैक्सी कभी कहीं चलती थी तो पापा चलाते रहते, जब मन हुआ तो कुछ खर्चा पानी आता था तो वो कागज़ नहीं बनवा पाए थे, पर रिन्यू करवाना था क्योंकि बहन की शादी की थी, इसलिए कागजा था ऊपर, कागजा था, इसलिए हम लोग कागज़ पूरी नहीं बनवा पाए। बाकी कागज़ तो सब है, रिन्यू बन नहीं है कागज़, ये दिक्कत है।